एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम भी था और बहुत जालिम भी था। उसके दौर के जो अहले ईमान थे उसके साथ बादशाह की जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फतह दे दी, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब बादशाह का क्या करें? फैसला ये हुआ कि इसने बहुत जुल्म किया है, गैर मुस्लिम भी है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? का एक देग लाई जाए और इस बादशाह को इस देग में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, देग लाई गई, बादशाह को देग में डाला, आग लगा दी। जैसे जैसे देग गर्म होता गया बादशाह चीखता गया। अब उसने क्या किया कि अपने खुदाओं को बुलाने लगा, अल्लाह के सिवा माद अल्लाह बुतों को पुकारने लगा। बहुत देर तक पुकारता रहा, किसी खुदा ने जवाब ना देना था ना दिया। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे तो ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह वाहदहू ला शरीक एक है। अब उसने क्या किया? गोया दिल की आवाज से रब को लब्बैक कहा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर। यानी उसने गोया दिल से ये कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, शिर्क छोड़ता हूँ, तुझे अपना रब मानता हूँ, आज के बाद तेरा हर हुक्म मानूंगा। अब पता है क्या हुआ? जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया, हजरत बिक्र बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं ऐसी बारिश हुई सारी आग बुझ गई। अब तेज आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि देग उड़ने लग गई। देग उड़ती है, बादशाह उसमें मौजूद है, लेकिन उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। उड़ते उड़ते वो देख किसी और बस्ती में जाकर गिरी। जैसे ही बस्ती में गई, वो बस्ती भी गैर मुस्लिमों की। जब मुशरिकों ने सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, वो तलवारें निकाल कर आ गए। जब बादशाह के करीब पहुंचे, हैरान हो गए, उड़ती देग में बंदा आया है, कोई पहुंचा हुआ लगता है। कि तुम्हारा माजरा क्या है? उसने कहा मैं भी मुशरिक था, मैं भी गैर मुस्लिम था, मगर जब इस आग में डाला मैंने रब को दिल से पुकारा, रब ने मुझे नजात दे दी। जब सब बस्ती वालों ने ये सुना, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो। एक बार पुकारना है, हाँ एक बार दिल से पुकारना है। ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया, अल्लाह ने उनको ऐसी बरकतें अता फरमाई। आपने एक नाम सुना होगा, अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा नाम है उनका, हजरत इब्राहिम बिन अदब रहमतुल्लाह तआला। ये बहुत बड़े बादशाह थे, ठीक है, एक जमाने में प्रिंस थे, बादशाह थे, बड़ा महल था। एक बार क्या हुआ, उस महल में एक शख्स अंदर आया तो लोगों ने रोका, उसके दरबारियों ने रोका कि आप कौन है, क्यों जा रहे हैं? कहा मुझे अंदर जाना है। इतना रोक था कि कोई रोक नहीं सका। बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम जब अपने तख्त पर बैठे थे, वो जलाल वाले चेहरे वाले बुजुर्ग आए और आकर कहा कि मुझे ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, महल है, लग्जरी महल, और वो बंदा आके कह रहा है ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। कि तुम्हारा आप तबीयत तो ठीक है, आप इतने बड़े महल का मुसाफिर खाना कह रहे हैं? तो जो शख्सियत अंदर आई थी उसने कहा ये बताओ यहाँ तुमसे पहले कौन रहता था? मेरे वालिद रहते थे। उनसे पहले? मेरे दादा रहते थे। उनसे पहले? मेरे परदादा रहते थे। तो कहा मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, पहला चला जाता है। आपका घर भी तो मुसाफिर खाना, आप भी थोड़े दिनों बाद आप भी चले जाओगे। हजरत इब्राहिम बिन अदम को ये बात जो है बड़ी जो है वो झटका लगा। आपने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस शख्स ने बताया कि वो कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपकी हिदायत के लिए आए थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम उनके साथ चले गए। कहा हुजूर आप जो रास्ता बता रहे हैं अल्लाह का रास्ता, मैं उसकी तरफ चलने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा टाइम दे दें। अभी भी लोग कहते हैं यार बस ये बयान बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन यार बस 5-7 साल जरा काम को टाइम दे दूं, फैमिली को टाइम दे दूं, जरा अय्याशी कर लूं, जवानी गुजार लूं, फिर मैंने अल्लाह ही करना है, मेरा और काम क्या है? और अल्लाह के बंदो, शैतान यही तो चाहता है तुम अभी तौबा ना करो। कई लोग तौबा के इंतजार में ही दुनिया से चले गए। क्या जवानों की मौत नहीं होती? हजरत खिज़र ने हजरत इब्राहिम को पता है क्या कहा? उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा ममलिकत के मामलात निपटा दूं, फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा इबादत के लिए। आपने फरमाया कि जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूं इससे जल्दी का कोई काम नहीं, बाकी सब बाद में करना। आपको बात समझ आ गई? आपने अपना जो शाहाना लिबास था चरवाहे को दे दिया, खुद चरवाहे वाला गरीबों वाला लिबास पहन लिया, जंगल में निकल गए, इबादत करने निकल गए। थोड़े अरसे के बाद हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं एक दिन हजरत इब्राहिम बिन अदम दरियाए दजला के किनारे बैठे थे और अपने लिबास को खुद पैबंद लगा रहे थे। एक शख्स करीब से गुजरा, उसने कहा हुजूर एक वक्त था आपका ठाठ थे, बादशाहत थी, इतने गुलाम, आज आप अपनी गुडड़ी खुद ही सी रहे हैं, क्या मिला आपको ये सब छोड़कर? हाय हाय, जवाब सुनो आपका। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने क्या किया? आपके हाथ में एक सुई थी जिससे आप गुदड़ी सी रहे थे, आपने सुई उठाकर पानी में डाल दी, दरिया दजला में डाल दी।
और फरमाया ए मछलियों मेरी सुई निकाल कर दो। बहुत सारी मछलियां जो हैं पानी पर आई और सबके मुंह में सोने की सुई थी। हजरत ये ले लें। अब फरमाया नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक मछली आई, उसने आपकी सुई ला कर दी। आपने फरमाया बताओ वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हूं। तूने पैदा किया, तूने रिस्क दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने सब कुछ दिया, ईमान की दौलत तूने दी। अल्लाह मैं तेरा बंदा बनकर रहूंगा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तुझे नाराज करने वाले कामों से बचूंगा। मगर आज हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना वो बड़ा सख्त है। आज हाल यह है कि आज अल्लाह को लब्बैक लोग नहीं कह रहे, ऐसा लगता है शैतान को लब्बैक कह रहे हैं। जबान से नहीं कहते, मगर सच बताओ मानते किसकी हैं? सुबह हुई, रब का हुक्म तो फजर पढ़ना था ना, तुम्हारी फजर कजा हुई, तुमने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कही, शैतान की बात कही लब्बैक। ज़ोहर हुई, तुम्हारी ज़ोहर कजा हुई, तुमने किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? तुम्हारी मगरिब कजा हो जाती है, इशा कजा हो जाती है, झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो। सोचो जो गुनाह करने वाला ये किसको लब्बैक कह रहा है? अफसोस यह है कि अगर पूरे दिन में हम अपने आमाल लिखे ना तो ऐसा लगता है दिन में कई कई बार शैतान को लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह को लब्बैक नहीं कह रहे। अल्लाह को लब्बैक कहने वाला उसकी नमाज कैसे जाती है? वो हराम कैसे कमाएगा? वो झूठ कैसे बोलेगा? वो जुल्म कैसे करेगा? वो माँ बाप को कैसे सताएगा? वो शराब कैसे पिएगा? वो जुआ कैसे खेलेगा? न करो ऐसा। अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह ये सारी दुनिया तुम्हारी कर देगा।